सबसे बड़ी बात है हम किसी चीज़ की प्राथमिकता को देखकर चलें। यदि आपके बच्चे 2 हैं, 1 है, 4 हैं, 5 हैं, जो भी हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं। यदि आपका बच्चा गलती करता किसी दूसरे बच्चे को मारता है, तुम्हारे दूसरे बच्चे तुम्हारे बच्चे के बीच में लेकर तुम्हारे बच्चे की सरासर गलती है, तो उसको गलती दीजिए, उसे मारिए। उसको मारो नहीं तो उसको कम से कम थोड़ा धमका दीजिए, उसको डपटिए कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया? गलत बात होती है, अच्छी बात नहीं होती है। तो ये कौन करता है? ये माता करती है। इसीलिए कहा जाता है माता निर्माता भवति। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है लड़का या लड़की के रूप में, फिर पारिवारिक संबंध बनते हैं। वही पति बनेगा या पत्नी बनेगी। जब पति पत्नी बन जाते हैं, पति पत्नी बन जाते हैं, तब क्या होता है, जब वो लड़की बहू बन के ससुराल जाती है या लड़का पति बनकर अपने घर पर रहता है, तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे के संबंधी, दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हैं। जीवन साथी दोनों एक दूसरे के हैं। अब उसमें पति पत्नी के अलावा संयुक्त परिवार भी होता है। लड़की बहू जो होती है उसका देवर होगा, जेठ होगा, जिठानी होगी, सास होगी, ससुर होगा। जब संयुक्त परिवार होगा तो उसमें थोड़ा-सा ये ऊहापोह होती कि काम, काम, काम। काम क्या होता है? वही अपना हाउसकीपिंग का, घर की साफ-सफाई, मतलब जिस घर में 1, 2, 3, 4 जो भी बहुएँ हैं, सास हैं, कई लोग विभिन्न लोग रहते हैं, तो उस घर में ये भी लगना चाहिए, या उसमें एक ही लोग रहते, या मतलब परिवार जिसे कहते हैं फैमिली। परिवार या घर, जो भी घर में घरों में परिवार रहता है, घर में परिवार जो होता है वो उसमें ये होना चाहिए कि कम से कम साफ-सफाई, लेट्रिन, बाथरूम, टॉयलेट, उसके लिए हर किसी के लिए जैसा तुम्हारा पारिवारिक स्तर होगा, लेवल होगा, वैसे ही करना पड़ेगा। इसके लिए अगर तुम ज़्यादा पैसे वाले हो, ज़्यादा कमाते हो, तो तुम्हारे यहाँ घर पे काम वाले, कीपिंग वाला, हाउसकीपिंग वाली, वो सब आएँगे। यदि ऐसा नहीं है तो आप स्वतः करेंगे। जब स्वतः करेंगे तो अब आपके घर में ये लगना चाहिए कि भाई इतने लोग हैं तो सब अच्छा हो रहा, साफ-सुथरा हो रहा, अच्छा हो रहा। अब वो सब चीज़ें जो हैं, जहाँ आपकी लड़की बहू बनकर गई है, उस घर में आपकी लड़की जब बहू बनती है तो लड़की को जो एक अच्छी बहू होगी, धर्म पुत्रवधू होगी, वो वधू जो है, वो बहू जो है, अपने ससुराल की बातें अपने मायके में अच्छी-अच्छी बातें शेयर करेगी। ये नहीं कि आप बेसिकली पहुँचो और उस घर की बखिया उधेड़ना शुरू कर दो। उस घर में चाहे पनीर बना हो तो कहो अच्छा नहीं बना। हर बात को अपने घर से शेयर करो, चलो अच्छी बात है। लेकिन लड़की जहाँ तक बहू है, उसकी माँ, उसकी बहनें, उसके पिता को अपनी लड़की का ही पक्ष नहीं रखना चाहिए। लड़की जहाँ जहाँ आप अपनी लड़की, तुम्हारी लड़की है वो, और दूसरे घर की वो बहू है, तो दूसरे घर की बहू है तो दूसरा जिस घर में वो बहू है उस घर में भी उसकी खैरियत, मतलब वो ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उस घर की वो दुश्मन हो। और जब वो उस घर में उसका ध्यान रखा जाएगा तो वो उस घर के ऊपर छोड़ दीजिए। और आप उस ज़रा सी बातों को लेकर ये कहेंगे कि मतलब भाई हमारी लड़की को ये दिक्कत, हमारी लड़की को वो दिक्कत। दिक्कत है तो दिक्कत को पहले खोजो, दिक्कत वास्तव में है या खाली बनावटी है। और आपकी लड़की जो तो एक लड़की, एक लड़का या एक लड़की, वो चाहे रोल भूमिका कुछ भी हो, चाहे भाई का हो, बहन का हो, बधू का हो, किसी का भी हो, वो अपना सही रोल करे। समाज में, परिवार में संघर्ष होता है, संघर्ष करना पड़ता है। पूरा आदमी का जो जीवन होता है वो संघर्षमय होता है। संघर्ष को अच्छे से करो, उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, वो तुम्हारे ऊपर करता है। अगर तुम आलसी, प्रमादी, नेस्टी बसाओगे, आलसी बने रहोगे, भले ही तुम सुंदर हो। देखो, सुंदरता की बात यहाँ पर रजनीश ओशो जी ने कही कि मतलब जो व्यक्ति मतलब जो भी नारी सुंदर होती है, वो चाहे बहू के रूप में हो, चाहे नारी मतलब बहन के रूप में, या कुछ किसी में भी, जो सुंदर नारी होती है, अगर वो भी अपना पूरा कर्मठ, पूरा संघर्ष से काम करने लगे, तो वास्तव में देश, समाज, परिवार क्या, पूरा देश विकसित हो जाएगा, पूरा देश आगे बढ़ेगा। सुंदर महिला हैं, वो अपने सौंदर्य की वजह से करना नहीं चाहती कुछ भी, लड़ने में आदी हैं। सुंदरता फिजिकली नहीं होनी चाहिए, सुंदरता आंतरिक होनी चाहिए। सुंदरता फिजिकली नहीं, सुंदरता जो है आदर्श गुणों की होनी चाहिए। चरित्रवान, आदर्श, सहनशील, 2 चीज़ें याद रखे हर कोई, संघर्षशील होना और सहनशील होना, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सहनशील होने की बात ये है कि अगर कोई आपसे छोटा है और वो आपसे कुछ कह रहा है, गाली नहीं दे रहा है, केवल सजेस्ट कर रहा है, आपको सजेशन दे रहा है, तो आप गुस्सा ना होइए, आप क्रोध ना दिखाइए, आप सही से बात करिए, उसकी बात को समझिए और उसकी बात को सुन लीजिए।
सुनने के बाद में मंथन कीजिए, अगर सही लग रही तो उसको ठीक है, नहीं सही लग रही तो उसका बाद में भी पलटवार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम तुरंत ही उसका पलटवार करो। भाई लफड़े झगड़े विवाद पारिवारिक या कहीं भी क्यों होते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे की बात को सहन ही नहीं करना चाहते हैं, चाहे बुजुर्गों की हो, चाहे छोटों की हो, चाहे पति पत्नी के बीच का हो, चाहे भाई बहन के बीच का हो। और भाइयों की बात करें तो भाईचारा आज की डेट में, आज के जो आधुनिक समय चल रहा है, इसमें अगर 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, 1 2 3 4 जो भी भाई का अगर हम देखें, साथ साथ सेल्फी खींच रहे हैं, साथ साथ रह रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा कभी हंसी मजाक कर रहे हैं शादी के बाद में भी, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। जो भाई आपस में अपने एक दूसरे को भाई समझते हैं। नहीं तो समाज पता नहीं कैसा हो गया, भाई भाई को कुछ भाई भाई से कोसों दूर भाग रहा है। धन्यवाद। इसी के बाद साथ मैं अपनी बात समाप्त करना